कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक ऐसी राह पर ले आती है जहाँ तुम्हारे पास कोई नहीं होता, न दोस्त, न अपना, न उम्मीद, बस एक खामोशी जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। ऐसा ही कुछ हुआ था आरव के साथ। एक छोटे से गांव में जन्मा वो लड़का जिसकी आंखों में सपने थे कुछ बड़ा करने के। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ होती। लोग कहते, अरे छोड़ दे ये सब, तेरे बस की बात नहीं। तेरे जैसे सैकड़ों आए, कोई कुछ नहीं कर पाया। हर बार जब कोई ये कहता, आरव मुस्कुराने की कोशिश करता, पर उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द कोई नहीं देखता था। रात को जब सब सो जाते तो वो बहुत नाराज होकर छत पर बैठा आसमान देखता और वह एक पेड़ के पास बैठकर खुद से एक सवाल करता, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? और हर बार उसके दिल के किसी कोने से एक धीमी आवाज आती, कर सकता है, बस अभी वक्त नहीं आया। लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। दिन गुजरते गए और एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे अंदर से हिला दिया। उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे सबसे बड़ी चोट दी। सभी लोगों पीठ पीछे उसके सपनों का मजाक उड़ाया। आरव सोचता है वो कुछ बड़ा करेगा। इसको देखो, न कॉलेज का ढंग है, न पैसा, न रिश्तेदार। लोग हंसे और उस हंसी की गूंज कई दिनों तक आरव के कानों में बजती रही। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया तुम्हें तब तक साथ देती है जब तक तुम्हें गिरते हुए देख सकती है। वो घर लौटा, कमरे में गया और खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, अब मैं खुद अपनी उम्मीद बनूंगा। उसने दरवाजा बंद किया और अपने पुराने नोट्स, अपने सपनों की डायरी निकाली। हर पन्ने पर लिखा था, एक दिन। वो मुस्कुराया और बोला, वो दिन अब आएगा, लेकिन अकेले। उस दिन से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। अब कोई दोस्त नहीं, कोई सलाह नहीं, बस एक वादा, आरव अब तुझे खुद अपनी राह बनानी है। वो सुबह सूरज से पहले उठता, रात चांद से देर तक जागता, दिन भर खेतों में काम करता और रात को एक छोटे से बल्ब की रोशनी में अपने सपनों पर काम करता। कभी थक जाता, कभी आंसू गिरते, लेकिन अब वो किसी से नहीं कहता, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि दर्द भी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे सही दिशा दो। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव अपने घर की छत पर भीगता हुआ खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान अगर दुनिया मेरा साथ नहीं देगी तो तू मेरा इम्तिहान ले, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना कि मैं खुद अपनी दुनिया बना सकूं। उस दिन बिजली गिरी, बादल गरजे और आरव की आंखों में चमक आई। वो चमक किसी जज्बे से कम नहीं थी। उसके बाद आरव ने बोलना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ काम करता था। लोग कहते, कहाँ गया वो लड़का जो सपने देखा करता था? पर किसी को नहीं पता था कि अब वही लड़का अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान चुका था। दिन बीतते गए। आरव अब गाँव के हर इंसान के लिए एक रहस्य बन चुका था। लोग कहते, वो अब किसी से बात नहीं करता, वो अकेला रहता है, शायद पागल हो गया है। लेकिन आरव अब खामोशी में तपस्या कर रहा था। वो समझ चुका था कि जो बातें लोग नहीं समझते वो एक दिन कर्म समझाएगा। कुछ महीनों बाद आरव ने अपना सामान उठाया, एक पुराना बैग कंधे पर डाला और निकल पड़ा शहर की ओर। गांव वालों ने पूछा, कहाँ जा रहा है? वो मुस्कुराया और बोला, वो जगह ढूंढने जहाँ मेरे सपनों की कीमत समझी जाए। शहर की गलियां भीड़ से भरी थीं। हर कोई भाग रहा था, कोई पैसों के पीछे, कोई नाम के पीछे, लेकिन आरव सिर्फ मौके के पीछे था। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक बस काम और काम। नींद सिर्फ 4 घंटे, खाना जितना पेट को धोखा दे सके उतना। लेकिन हर रात थकने के बावजूद वो अपने सपनों की फाइल खोलता और सोचता, एक दिन। दुकान के मालिक ने उसे डांटते हुए कहा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे हजारों हैं यहाँ। वो शब्द जैसे झर बनकर दिल में उतर गए, पर आरव ने जवाब नहीं दिया। बस मन ही मन कहा, हर कोई अपने वक्त का इंतजार करता है, मेरा वक्त भी आएगा। उस रात आरव सड़क के किनारे बैठा था। जेब में सिर्फ 12 रुपए बचे थे और पेट में पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं था। बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं उसके चेहरे को काट रही थी। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, कभी कभी सोचता हूँ भगवान, क्या तू मुझे देख भी रहा है? कुछ पल की खामोशी के बाद वो खुद ही बोला, शायद तू नहीं, लेकिन मैं खुद को देख रहा हूँ, और जब तक मैं खुद को देखता रहूंगा मैं नहीं हारूंगा। अगली सुबह उसने उस दुकान की नौकरी छोड़ दी। लोग हंसे, अब क्या करेगा, भूख से मरेगा? वो बोला, अगर किसी का गुलाम बनकर जीना पड़े तो भूख से मरना बेहतर है। अब आरव ने तय किया, वो खुद कुछ करेगा, छोटा ही सही, पर खुद का। उसने लोगों के टूटे मोबाइल और रेडियो रिपेयर करना शुरू किया। पुराने पार्ट्स उठाकर जोड़ता, कई बार गलती से झटका लगता, पर फिर भी हार नहीं मानता। हर बार गिरता, हर बार उठता। धीरे धीरे कुछ लोग उसका काम देखने लगे। किसी ने कहा, ये लड़का मेहनती है, किसी ने कहा, इसके अंदर आग है। पर शहर के बड़े लोग अब भी उसे छोटा समझते थे। कहते, छोटा काम कर ले, बड़े सपने मत देख। वो सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मैं छोटे काम से शुरू करूंगा, लेकिन छोटा नहीं रहूंगा। दिन महीने बन गए, महीने साल बन गए। अब आरव का एक छोटा सा वर्कशॉप था। वो खुद मशीनें डिजाइन करता था। रात को वहीं बैठकर अपने सपनों को आकार देता। कई बार मशीनें फट जाती, हाथ जल जाता, पर वो रुकता नहीं था, क्योंकि अब उसके पास दर्द से बड़ा सपना था। एक रात वो अपने वर्कशॉप में अकेला था। बिजली चली गई थी, हवा में गर्मी थी। पसीने में भीगा हुआ वो पंखे की ओर देखता रहा। फिर उसने आईने में खुद को देखा और बोला, आरव अब तू अकेला नहीं है, क्योंकि अब तेरे साथ तेरा जुनून है। वो पल भाई आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि उस दिन उसने किसी से उम्मीद छोड़कर खुद पर यकीन करना सीख लिया। आरव अब अपने वर्कशॉप में अकेला नहीं था, लेकिन अकेलेपन की आदत उसके साथ हमेशा थी। वो जान चुका था कि ताकत किसी के साथ होने में नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा करने में है। उसने छोटी छोटी
मशीनों और उपकरणों के जरिए कई किसानों की जिंदगी बदल दी, लेकिन असली परीक्षा अब आने वाली थी। एक दिन शहर के बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आरव को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे काम की खबर पूरे शहर में फैल गई है, हमें तुम्हारे आइडिया में निवेश करना है। लेकिन इस बार आरव ने फैसला किया, नहीं, मैं अपने तरीके से ही करूंगा, जो गरीबों के लिए है वही सही है। मैं बड़े पैसों या शोहरत के पीछे नहीं भागूंगा। लोग हंसे, यह लड़का फिर अकेले चल रहा है, ये रास्ता उसे कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी और का रास्ता न चलकर मैंने अपनी दुनिया बनाई है। जो मेरे साथ आएगा वही मेरे साथ रहेगा, बाकी खुद पीछे आएंगे। धीरे धीरे वही हुआ जो आरव ने सोचा था। लोग जिन्होंने कभी उसके मजाक उड़ाए थे अब उसकी कहानी सुनने के लिए आते। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह उसके नाम की गूंज थी। पर आरव अब बदल चुका था। वो अब दौलत या शोहरत के लिए नहीं, लोगों की मदद और अपने सपनों के लिए जी रहा था। एक शाम वो उसी छत पर बैठा जहाँ कभी बारिश में भीगकर भगवान से बात की थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन अकेले चलना सीखकर मैंने सबको पीछे खड़ा कर दिया। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है, अकेले चलना मुश्किल है, पर जब तुम खुद पर भरोसा करते हो दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चलती है। जो लोग तुम्हें छोड़ दें, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, जो तुम्हें समझ न पाए, बस उन्हें मत सुनो, क्योंकि असली जीत तब आती है जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलना सीख लेते हो। आरव ने साबित कर दिया कि सपने सिर्फ उन्हीं के सच होते हैं जो अकेले होकर भी हार नहीं मानते। उसने दुनिया को नहीं बदला, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया अपने आप उसके पीछे चल पड़ी। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया खुद तुम्हारे कदमों के पीछे चलती है, और वही लोग जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाए आज तुम्हारे नाम की तारीफ करते। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, हम सब की है। कभी मत डरना अकेलेपन से, कभी मत हारना मुश्किलों से, क्योंकि जब तुम अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हो तो पूरी दुनिया खुद तुम्हारे पीछे चल पड़ती है।